हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A wheel has a constant angular acceleration of 3 radian per second square during a certain 4-second interval. It turns through an angle of 120 radian. Assuming that at t equals 0, angular speed omega naught equals 3 radian per second, how long is motion at the start of this 4-second interval? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ द एंगुलर मोशन. यानी जब हमारे पास ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन करता है उस केस में अगर हम कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करते हैं, दैट इज गिवन एज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस माइनस अल्फा इनटू टी. हियर ओमेगा एफ इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टी इज टाइम. Second, it will be given as angular displacement is given as omega naught into t plus minus half alpha into t square, and third one will be given as final angular velocity square equals initial angular velocity square plus minus 2 into alpha into theta. Now क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास एक व्हील है. पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से यहाँ पे मूव कर रहा है. इसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज गिवन एज 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे ड्यूरिंग अ सर्टेन 4-second इंटरवल इट टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ 120 रेडियन. अज्यूमिंग दैट t इक्वल्स 0, एंगुलर स्पीड इज ओमेगा नॉट इक्वल्स 3 रेडियन पर सेकेंड. हमें ये बताना है कि 4 सेकेंड के इंटरवल में इसने कितना यहाँ पे मोशन किया है. तो इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें तो इसका मतलब ये होगा जब हमारे पास t की वैल्यू 0 थी उस पर्टिकुलर केस में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 3 रेडियन पर सेकेंड थी. जब यहाँ पे हमारे पास 4 सेकेंड का टाइम इंटरवल लिया हमने यहाँ पे, जब इसका मोशन हो रहा था तो कोई एक 4 सेकेंड का टाइम इंटरवल यहाँ पे कंसिडर कर लिया. सपोज दैट वो पॉइंट हमारे पास O से लेके P तक का है जहाँ पे हमने 4 सेकेंड के टाइम इंटरवल को कंसिडर किया है. तो इस केस में जो थीटा की वैल्यू है वो 120 रेडियन के बराबर हमें दे रखी है. हमें ये नहीं पता कि जब यहाँ पे हमने 4 सेकेंड का इंटरवल लिया तो इस पर्टिकुलर O पॉइंट पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी. यानी जब इसने चलना स्टार्ट किया वहां से इसका जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो तो 3 रेडियन पर सेकेंड थी, लेकिन यहाँ पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी रही होगी जब हमने ये 4 सेकेंड का टाइम इंटरवल यहाँ पे देखना स्टार्ट किया. और हमने 4 सेकेंड का टाइम इंटरवल यहाँ पे O से देखना स्टार्ट किया है. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो टाइम इसने लिया होगा ये कितना यहाँ पे इसने टाइम लिया. और इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, दैट इज गिवन एज थीटा इक्वल्स ओमेगा इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ पे जब इसने 4 सेकेंड का टाइम इंटरवल लिया तो उस पर्टिकुलर केस में ओमेगा की वैल्यू कितनी थी पहले हम उसे कैलकुलेट करेंगे. आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट कि इसने ओमेगा नॉट से ओमेगा होने में कितना टाइम लिया है. तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 120 रेडियन पर सेकेंड है. ओमेगा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, टी 4 सेकेंड दे रखा है, प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है एंड टाइम इज 4 का स्क्वायर. इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट इज 120 इक्वल्स 4 omega plus it will become 24. 4 omega will be given as 120 minus 24 that is 96. सॉल्व करने पे जो ओमेगा की वैल्यू आएगी that will become 24 रेडियन पर सेकेंड. नाउ जो ये 24 रेडियन पर सेकेंड निकल के आया है ये हमारे पास उस पर्टिकुलर 4 सेकेंड के टाइम इंटरवल के लिए इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है. लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें इस पर्टिकुलर केस में ओमेगा नॉट से ओमेगा होने में इसने कितना टाइम लिया होगा. अगर मैं इसको टी डैश कंसिडर करूं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग टी डैश का जो फाइनल यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होगी वो तो ओमेगा होगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट होगी प्लस अल्फा इंटू टी डैश. ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट की दैट इज 24, ओमेगा नॉट की वैल्यू 3 रेडियन पर सेकेंड, अल्फा हमारे पास 3 दे रखा है, टी डैश की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. नाउ यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बिकम 21 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टी डैश. टी डैश की जो वैल्यू आएगी दैट विल बिकम 7 सेकेंड. तो 7 सेकेंड में हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 3 रेडियन पर सेकेंड से हमारे पास यहाँ पे 24 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी. सो फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन से हियर हाउ लॉन्ग इज मोशन एट स्टार्ट ऑफ दिस 4 सेकेंड इंटरवल. इट विल बी 7 सेकेंड. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.